हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अपन ने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो थी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज अपन तकरीबन 10-15 एग्जांपल्स की को डिस्कस करेंगे, उनके नाम को डिस्कस करने की अपन ट्राई करते हैं। तो उससे पहले पहले उसको स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट अपन कुछ रूल्स जो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी उनके बारे में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, एनायन का नाम बाद में। ठीक है। कैटायन अगर आयनिक स्फीयर वाला है तो भी, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन की तरह काम कर रहा है तो भी। इसी तरह से एनायन अगर आयनिक स्फीयर का है तो भी बाद में लिखा जाएगा, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो अगर कैटायन की तरह वो अगर एनायन की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका नाम भी बाद में लिखा जाएगा। गॉट इट। अच्छा, दूसरा जो रूल अपन ने बात की थी वो थी आयनिक स्फीयर में जो कैटायन और एनाइंस हैं उनके केवल नाम बोले जाते हैं, उनके नंबर्स का यूज नहीं किया जाता। मतलब अगर 2 पोटेशियम हो तो डाई पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, या 3 पोटेशियम हो तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। वहां पर क्या लिखेंगे? केवल पोटेशियम। किसके लिए? जो आयनिक स्फीयर्स में है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो। ठीक है। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नेमिंग है उसमें रूल्स थे। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल का नाम, और फिर मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट। लिगेंड्स के नाम में अगर अलग अलग है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, और अगर अलग अलग नहीं है तो फिर वो जो भी लिगेंड है उसका नाम लिखा जाएगा। लिगेंड अगर एक से ज्यादा हो, मतलब नंबर में सेम लिगेंड एक से ज्यादा हो, जैसे 2 एमीन ग्रुप जुड़े हैं, 2 H2O ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम जो यूज करते हैं वो क्या नाम है? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है। कब? जब सेम लिगेंड एक से ज्यादा हो। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में खुद में डाई, ट्राई, टेट्रा हो तो उस कंडीशन में हमें बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टा, ऑक्टा, नोना इनका यूज किया जाएगा। किस लगाते हुए वर्ड लिखे जाएंगे? जैसे मान लीजिए एथिलीन डाईएमीन है, एथिलीन डाईएमीन, वो 2 जुड़े हुए हैं, तो अब क्या लिखे? डाई एथिलीन डाईएमीन? नो। क्या लिखा जाएगा? बिस, फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा एथिलीन डाईएमीन। गॉट इट। आगे बात समझ में? अच्छा, फिर बात थी अगर मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वो कैटायन है या न्यूट्रल है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो एनायनिक है तो उसके नाम में, मेटल के नाम में लास्ट में 8 वर्ड जुड़ जाता है। फेरेट, कोबाल्टेट, गॉट इट, ये जुड़ते हैं और उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करना। सबसे पहला जो एग्जांपल है अपना, एक मिनट, सबसे पहला एग्जांपल ये, अगर अपन यहाँ पर देखें तो भाई ये तो है कैटायन और ये है एनायन। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? कैटायन का, और उसके बाद नाम किसका आएगा? एनायन का। ठीक है। कैटायन में अपन बात करें तो ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, तो इसका वैसे ही नाम लिखना पड़ेगा, पहले किसका? लिगेंड का, फिर बाद में मेटल का, फिर मेटल के बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर बाद में जो भी उसमें अगर एनायनिक पार्ट है, जैसे यहाँ पर सल्फेट है, तो फिर एनायनिक पार्ट का नाम अपन लिखेंगे। लिगेंड में बात करें तो एमीन है लिगेंड, और 4 है, 4 है, तो नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन। गॉट इट। लिगेंड चारों का नाम हो गया। अब आ जाओ सेंट्रल मेटल पर, कौन है? कॉपर। अब हमें यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, जो अपन पीछे डिस्कस कर चुके,
और वैसे डायरेक्ट आप वैसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको आयंस पता है तो। सल्फेट कितना होता है सल्फेट पर -2, तो डेफिनेटली इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 0 है, दोनों बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर कितना है +2। अच्छा, एमीन NH3, उस पर चार्ज NH2 सॉरी एमीन है ना, सॉरी NH3, उस पर चार्ज होता है 0। उस पर चार्ज कितना है 0। तो जब यहां पर 0 है चारों पर, तो इस पर कितना होगा डेफिनेटली +2 इसी के ऊपर होगा। गॉट इट। तो यहां पर कॉपर के ऊपर है +2 चार्ज, यानी कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई यहां पर, दैट इज +2। कौन सी हो गई +2। ठीक। एनायन में कौन है सल्फेट, सल्फेट। अब सबको जोड़ दो तो नाम बन गया टेट्राएमीन। पहले कैटायन वाले पोर्शन का लिख रहे हैं तो टेट्राएमीन, कॉपर सेकंड, सल्फेट। गॉट इट। आ जाओ अब आगे बात करते हैं अपन। अब सीधे सीधे यहाँ पर बात करेंगे अपन, इतने लंबे चौड़े टुकड़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो कुछ एग्जांपल्स अपन ने कंसिडर किए थे ताकि आप इन चीज को समझ सकें। अब सबसे पहला एग्जांपल अपने पास NaAgCN सेकेंड CN2। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वो काम सबसे पहले अपने को करना चाहिए। Na के ऊपर कितना होता है +1, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कितना होगा -1। ठीक। साइनाइड के ऊपर अकेले पे होता है -1, तो दो साइनाइड के कारण कितना हो गया -2। -2 यहां पर -1 आना है, यहां पर -1 आना है, ये -2 है दोनों, तो डेफिनेटली इस पर कितना है +1, क्योंकि दोनों का कुल मिला के -2 +1 तभी तो -1 बचेगा। गॉट इट। तो ये तो हो गए इनके चार्जेस। तो यानी कि सिल्वर कौन से स्टेट में 1 में। ठीक है। अब नाम लिखो, तो पहले कैटायन का नाम सोडियम। अब आ जाओ एनायन यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स अपना, तो उस पर 2 साइनाइड है तो डाई साइनो भी लिख सकते हैं, डाई साइनाइड भी वर्ड काम में लिया जा सकता है यहाँ पर, वो IUPAC नोमेनक्लेचर दोनों उसके लिए अलाउड है। तो डाई साइनो। अब सिल्वर के लिए लिखते हैं अपन अर्जेंटियम, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अभी भी बताया था नाम में बदल कर क्या आ जाएगा 8 वर्ड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा 8, तो नाम क्या बन गया अर्जेंटम फर्स्ट। अर्जेंटम फर्स्ट। आयन नहीं है ये, क्योंकि आयन होता तो यहाँ पे चार्ज रहता तब होता। ठीक है। तो नाम क्या हो गया इसका सोडियम डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब अगला एग्जांपल अपना FeCN की पावर FeCN6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -4। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, साइनाइड -1 तो कुल मिला कितना हो गया -6। अब यहाँ पर +-4 है तो डेफिनेटली आयरन के ऊपर कितना होगा यहाँ पर +2, तभी तो बचेगा अभी +2 -6 तभी तो -4 बचेगा। व्हाट इट। बात समझ में आ गई। हाँ जी। तो अब अगली बात करें अपन, अब आ जाते हैं अपन इसके नाम लिखने में। 6 साइनाइड है तो नाम क्या हो गया हेक्सासाइनो। ठीक। अब आ जाओ सेंट्रल पर, आयरन फेरम, नेगेटिव एनायन है कॉम्प्लेक्स, इसलिए नाम क्या हो गया 8 वर्ड आ जाएगा तो फेरेट सेकंड आयन, तो नाम हो गया इसका हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। गॉट इट। अच्छा, इसे एक नाम और दिया जाता है, ट्रेडिशनल नेम है ये इसका फेरोसाइनाइड आयन। Fe साइनाइड का जो यहाँ पर Fe आप जानते हैं फेरो साइनाइड आयन। गॉट इट। चलो अब अगले की बात करते हैं अपन K3FeCN6 पोटेशियम साइनाइड एनायन। गॉट इट। अच्छा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। पोटेशियम तीनों के कारण हो गया +3, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कितना है -3। अच्छा, आयरन साइनाइड के कारण कितना हो गया -6,
तो डेफिनेटली आयरन पे कितना है, +3, तभी तो बैलेंस होगा भाई सब। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन के ऊपर तो +3, ये पोटेशियम है। अच्छा, इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या आ गया, नेगेटिव वाला। चलो अब नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, अगेन यहाँ पर डाइटाइटेट्रा नहीं आएगा क्योंकि काउंटर आयन है, काउंटर आयन के लिए डाइटाइटेट्रा वर्ड नहीं आते, आयनिक स्फीयर में है इसलिए। पोटेशियम, अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, फेरेट थर्ड आयन, या जिसे बोला जाता है पोटेशियम फेरी साइनाइड। गॉट इट, +3 आ गया ना आयरन, तो फेरी, +2 के लिए फेरो, फेरस, फेरिक बोलते हैं ना अपन, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो +2 +3 के लिए। ओके, अच्छा, अब ये सेम यही है ऊपर वाला ही, बस फर्क क्या कर दिया, ये पोटेशियम जो था वो नहीं लिखा, तभी तो यहाँ पे -3 आ गया। तो सेम ये पोटेशियम वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। तो नाम क्या हो गया इसका, हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन, या फेरी साइनाइड आयन। गॉट इट, चलिए अब अगला है एथिलीन डाइएमीन और सल्फेट के साथ। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सल्फेट पर होता है -2, तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स पर कितना होगा, +2। कॉम्प्लेक्स में EN है, EN पर होता है 0, तो डेफिनेटली +2 का +2 किसके कारण है, कॉपर के कारण। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +2। और ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है, क्योंकि एनायन बाद में आ रहा है, तो वही पहले नाम इसका लिखा जाएगा। अब लिगेंड, पहला लिगेंड एक ही है, वो कौन सा, एथिलीन डाइएमीन, लेकिन है कितने, 2, तो इसके नाम में आ गया बिस। क्यों, क्योंकि इसके खुद के नाम में डाई है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, बिस। अब ब्रैकेट में इसका नाम एथिलीन डाइएमीन, लिगेंड्स के नाम हो गए। अब आ जाओ मेटल पर, कॉपर सेकंड, कॉपर सेकंड सल्फेट। गॉट इट, अगला ये निकल साइनाइड -2, डेफिनेटली साइनाइड के कारण -4 है, तो निकल के ऊपर कितना होगा, +2। नाम लिखे टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो निकलेट, क्योंकि निकल नेगेटिव तो निकलेट सेकंड आयन। गॉट इट, अब अगला आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो प्लेटिनम देखो, +1 -1 -3 -3 यहाँ पर मौजूद है, ऊपर -1 है, तो डेफिनेटली इस पर कितना है, +2। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो नाम लिखते हैं पोटेशियम। अब देखो एक तो है एमीन और एक है क्लोरीन, एमीन क्लोरो। अब यहां पर जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एमीन ए या क्लोरीन सी, ए, इसलिए नाम हो गया इसका, क्या नाम हुआ, एमीन। एक ये इसलिए एमीन, 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरो। अब ध्यान रखना ये डाई ट्राई टेट्रा नहीं देखे जाते हैं, ये नहीं देखना है, एमीन का ए क्लोरीन का सी देखना है। हाँ, लेकिन अगर किसी के नाम में ही ई डाई वगैरह घुसा हुआ हो, जैसे ये है, तो इस केस में अपने को डाई वगैरह देखना पड़ता है। लेकिन यहां पर नंबर जब अपन शो कर रहे हैं तो उसके में कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो एमीन और ट्राइक्लोरो, ए पहले आएगा सी बाद में आएगा, तो एमीन ट्राइक्लोरो। अब आ जाते हो मेटल के ऊपर, प्लेटिनम, लेकिन -1 चार्ज है, यानी कि प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकंड आयन। अब आते हैं इस पर। अब देखो ये डबल कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक और कॉम्प्लेक्स है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, दो केमिकल कोऑर्डिनेशंस हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट स्पेयर्स हैं। अब डेफिनेटली पहले वाला प्लस की तरह वर्क कर रहा है, तो सेकंड वाला माइनस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि पहले वो लिखा हुआ है। अब इनके ऊपर चार्जेस किस पे कितने आएंगे उसको कंसिडर करते हैं। क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, तो 4 के कारण कितना हो गया, -4। ठीक,
एमीन के कारण चार्ज होता है 0। अब यहां पर -4 है, टोटल मिलाकर उस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -4 बैलेंस करना है अपने को, क्योंकि इसका तो 0 है। 2 प्लेटिनम है तो डेफिनेटली हर एक पर कितना होगा, +2 गॉट इट। आगे बात समझ में। चलो अब नाम लिखते हैं इसका। पहले कैटायन वाला पोर्शन का नाम आएगा टेट्राएमीन प्लेटिनम, पॉजिटिव वाला है तो इसलिए नाम में कोई चेंज नहीं होगा, प्लेटिनम सेकंड। अब आते हैं नेगेटिव वाली साइड में, टेट्राक्लोरो, प्लेटिनम का नाम बदल के क्या आ जाएगा, प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना ऊपर, -2 चार्ज है यहाँ पर, प्लेटिनेट, गॉट इट। चलो अब इस पे आते हैं। डाइएमीन जुड़ा हुआ है कॉपर से, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आयरन एल्यूमिनियम क्लोरीन के कारण हो गया -3, सॉरी कोबाल्ट है, कॉपर नहीं है कोबाल्ट है, -3। तो डेफिनेटली इस पे 0 होता है तो इस पर कितना होगा, +3। तो कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है, 3 में। अब नाम लिखिए, तो ट्राईएथिलीन डाइएमीन। अब देखो वही बात आ गई, ट्राईएथिलीन डाइएमीन, तो ट्राई डाई कैसे आए एक साथ, इसलिए नाम में बदल के क्या जाएगा, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट सेकंड इस, एक मिनट, ठीक है। हाँ जी, अगला कार्बोनिल पे होता है 0, तो डेफिनेटली कुल मिला के जितना चार्ज होगा उसके बराबर, तो ये 0 है, यहाँ भी 0 है, तो डेफिनेटली इस पर भी, कोबाल्ट पर भी कितना है, 0। तो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। इस पे बात करें, 12 CO है, डूडेका 10 के बाद काउंट करते हैं ना अपन, अनडेक, डूडेक, 3 डेक, 4 डेक, पेंटाडेक, वो, तो डूडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज, क्योंकि देखो मैग्नीज के 3 एटम हैं, तो ट्राई मैग्नीज, ओके। अगले की बात करें, HgCOCNS4, तो ये काउंटर आ गया, तो ये मर्क्यूरी है, ओके। अच्छा, मर्क्यूरी के ऊपर अपन बात करें, तो मर्क्यूरी का जनरल स्टेट मानी जाती है +2 है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कितना है, -2। साइनाइड के ऊपर जो थायोसाइनाइड उसका माना जाता है -1, तो 4 का कितना हो गया, -4। तो अब ये -4 है, ये -2 है, तो डेफिनेटली ये कितना है, +2। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। नाम लिखें, मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो, CNS के लिए क्या बोलते हैं अपन, थायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड, गॉट इट। चलिए अगला देखते हैं। कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, एक जुड़ा हुआ है नाइट्रिटो, NO होता है, NO2 होता है तो नाइट्रो, ONO2 है तो नाइट्रिटो, ठीक है। अब नाइट्रिटो भी लिखा जाता है, कई लोग इसको नाइट्रिटो N भी लिखते हैं, नाइट्रिटो O भी लिखते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा है तो नाइट्रिटो O, NO2 होता है तो लिखते हैं नाइट्रिटो N, लेकिन अपने को नॉर्मल से अपने को ध्यान रखना है। तो एक हो गया क्लोरीन, एक हो गया नाइट्रिटो, एक आ गया एथिलीन डाइएमीन। तो जिसका नाम पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है, तो क्लोरीन C, नाइट्रिटो N, एथिलीन डाइएमीन E, तो C पहले होता है तो दैट इज क्लोरीन, ठीक। अब सेकेंड अल्फाबेटिकल कौन आ गया, एथिलीन डाइएमीन 2 है तो बिस एथिलीन डाइएमीन। अब आ गया इसका नाम नाइट्रिटो कोबाल्ट सेकेंड, ठीक है। अगला, टाइटेनियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पे 0 होता है तो डेफिनेटली इस पर कितना है, जो +3 है वो इसके बराबर है, तो +3। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, गॉट इट। अब एक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड पर्शियन ब्लू, गॉट इट। क्या होता है पर्शियन ब्लू,
Fe4FeCN6 की होल थ्राइस, दैट इज कॉल्ड पर्शियन ब्लू। इसे क्या बोला जाता है? पर्शियन ब्लू बोलते हैं। गॉट इट? अब इस पर कितना चार्ज है वो अपने को कंसिडर करना है। ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, अगर बाहर मेटल है तो उसको अगर वेरिएबल वैलेंसीज अगर उसके लिए है, यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है, तो जो उसकी मोस्ट प्रोबेबल यानी कि जो मोस्ट कॉमन स्टेट है उसको लेकर अपने को यहाँ पर काउंट करना होता है। आयरन होता है +3 स्टेट में। कितने होता है? +3 में। तो चारों को जोड़ने पर, चार आयरन है तो चारों का कुल मिला कितना हो गया? +12। अब +12 इसके ऊपर है तो डेफिनेटली इस पर कितना है? -12। गॉट इट? और -12 है, ये कॉम्प्लेक्स के 3 कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं तो एक पर कितना हो गया? -4। तो इंडिविजुअल अपन निकाले तो कितना हो गया? चारों को डिवाइड किया, एक ही रखा तो दैट इज 3 + 3, अंदर आ गया तो इसको 3 हटाया तो कितना बच गया? -4, क्योंकि एक का नाम लिख लो, अपने आप वही होता है सबका। अब +3 के लिए क्या लिखते हैं अपन? फेरिक। अब अंदर ब्रैकेट वाले पे आ जाओ, साइनाइड कितने हैं? 6, तो हेक्सा साइनो। आयरन माइनस है इसलिए नाम में क्या आ जाएगा? 8, तो नाम क्या हो गया? फेरेट सेकेंड। ठीक? अगला आ गया अपना एग्जाम्पल, FeNH2H2ONO2। एक एमीन है, एक एक्वा है, एक नाइट्रेटो है। तो पहले किसका आएगा? एमीन ए, एक्वा ए, दोनों में ये है, लेकिन अगला वाला लेटर ले तो एमीन में AM और इसमें एक्वा का AQ। तो नाम पहले किसका आएगा? एमीन का। तो डाई एमीन, दो एमीन है इसलिए डाई एमीन। H2 के लिए एक्वा लेते हैं, 2 है तो डाई एक्वा। नाइट्रेटो 2। गॉट इट? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल आप सकते ही हैं। इन पे 0 0, इस पर -1, 2 के कारण हो गया -2। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब इसके ऊपर कितना है? +2। गॉट इट? अब आते हैं अगला, क्रोमियम EDTA के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स है तो नाम हो गया एथिलीन डाई। पहले लिगेंड का नाम आ जाएगा। EDTA का पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। अब आ जाओ मेटल का नाम क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं आराम से। कितनी होती है? EDTA पर होता है -4 चार्ज, -4, तो डेफिनेटली क्रोमियम पर कितना है? +4, क्योंकि यहाँ पर 0 है ऊपर। निकल GLY ग्लाइसिनेटो, तो नाम क्या हो जाएगा? डाई ग्लाइसिनेटो निकल सेकेंड। अच्छा, लास्ट एग्जांपल अपना लेते हैं अपन, लिंकेज लिगेंड्स का, यानी कि वो लिगेंड्स जो दो मेटल्स दो मेटल जो कोऑर्डिनेशन पेयर्स है उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है? अच्छा, पहले नाम लिखा जाएगा। अब इसमें एक तो है पॉजिटिव और एक माना जाता है नेगेटिव। तो पहला वाला तो है पॉजिटिव वाला, दूसरा वाला मानेंगे अपन नेगेटिव वाला। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं रहता, तो सीधा सीधा, क्योंकि सेम से रहते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, सीधा सीधा अपन स्टार्ट करें। वैसे तो दोनों यहाँ पर 0 0 पर है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये मतलब H2 और NH3 0 पर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोबाल्ट जो क्लोरीन जो है उसके कारण -4 है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना है? +4। ठीक है? कितना आ गया? +4। कितनी आयरन क्लोरीन है? 4, तो -4, तो इस पे कितना आ गया? +4। ठीक है? नाइट्रेट पे होता है -1। शायद चार्जेस में कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, देख एक बार बुक में देखेंगे बाद में। एक बार जो है उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं। हाँ जी, टेट्रा एक्वा, चार चार वाटर मॉलिक्यूल है इसलिए टेट्रा एक्वा। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। अब ये जो लिंकेज वाले हैं इनके नाम लिखने हैं। इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले एमिडो का नाम तो म्यू एमिडो, म्यू लगाते हुए नाम लिखा जाता है। और ये भी लिंकेज में तो म्यू नाइट्रो। अब आ जाओ इस पर, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिनके अपन नाम लिखते हैं। अच्छा,
अब आता है एक उल्टा क्वेश्चन। क्या? आपको केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और उससे आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, पहले तो जो कैटायन है उसका सबसे पहले सिंबल या नाम अपने को लिखना है और उसके बाद एनायन का। दूसरा अपने को करना है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है उसको ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करना है। और उसमें भी क्या करना है, मेटल जो है आयन रिटर्न फर्स्ट और उसके बाद लिगेंड्स के नाम लिखना स्टार्ट करो। पहले मेटल का लिखो और फिर उसके बाद किसका लिखो, लिगेंड्स का, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ काउंटर आयन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। कितने काउंटर आयन होंगे, चाहे वो कैटायन की फॉर्म में हो चाहे एनायन की फॉर्म में, यानी कि पहले या बाद में, हमें उसको चार्ज बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आया उसको बैलेंस करने के लिए तो वो जुड़ रहे हैं ना, तो वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, उनके नंबर को मल्टीप्लाई कर कर या मेटल कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा जाएगा कि दोनों साइड से चार्ज वो बैलेंस कर ले। गॉट इट? अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो आयनिक है और कोई काउंटर वगैरह नहीं मौजूद है तो फिर उस पर जो चार्ज है वो उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन के अंदर लिखा जाएगा। गॉट इट? चलिए कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अपन पास पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, यानी कि डेफिनेटली एक तो पोटेशियम है। अब ये आ गया मेटल कॉम्प्लेक्स टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, यानी कि एक तो जिंक, क्या लिखा हुआ है सेकंड, यानी कि जिंक के ऊपर कितना है +2। टेट्रा हाइड्रोक्सो यानी कि 4OH ने OH, और आप जानते हैं एक OH पे कितना होता है -1, तो 4 पे कितना हो गया -4। अगर मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जोड़ूं, इस पे तो +1 है, पोटेशियम पे तो +1 होता है, इस पे जोड़ूं तो देखो ये जिंक का तो +2 और 4 के कारण -4, तो कितना बच गया -4। अब हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है, बिल्कुल वैसा ही जो अपन क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में करते हैं। ये -2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने लगेंगे, ये 2, या सीधा सीधा ये देख लो, ये 1 है, ये यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया K2ZnOH। गॉट इट? अगला है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो भी बोला जा सकता है, क्लोरो भी बोला जा सकता है। ठीक है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट आ गया, देखो यहाँ पर सारा सारा मेटल कॉम्प्लेक्स है तो पहले इसी में कोबाल्ट। अब देखो पहला कौन है, एमीन, कितने हैं 4, तो टेट्रा एमीन। अगला लिखा एक्वा, एक्वा क्लोरिडो, क्लोरीन, ठीक, क्लोराइड, क्लोराइड। आगे सारे नाम। अब बैलेंस करो इनको, +3 क्योंकि नाम में आ गया, क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो टोटल कितना हो गया +2। अब यहाँ पर क्लोरीन पर 1 है तो ये 1 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, 1 यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 2 यहाँ लिखा तो क्या बन गया CuNH3 4H2OCl। गॉट इट? हाँ जी। अगला एग्जांपल अपना हेक्सा कोबाल्टेट थर्ड आयन। तो पूरा पूरा मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स ही है, तो कोबाल्ट +3, हेक्सा फ्लोरो, फ्लोरीन कितने 6, हेक्सा फ्लोरो। गॉट इट? अब चार्ज के ऊपर बात करें तो फ्लोरीन के ऊपर होता है -1, तो -1 का टोटल कितना हो गया -6, कोबाल्ट पे होता है +3 तो कितना हो गया टोटल मिलाकर -3। इसी तरह से टेट्राएमीन कॉपर सेकंड क्लोराइड, कॉपर टेट्राएमीन यानी कि 4, अब कॉपर सेकंड है तो 2, अभी इस पे तो होता है 0, तो इस पे 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आ गया +2, क्लोराइड पर -1, बैलेंस करने के लिए ये 1 यहाँ, ये 2 यहाँ, तो क्या बन गया CuNH3 4 कॉम्प्लेक्स कंप्लीट HCl2। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, कार्बोनिल कितने 6, आप जानते हैं कार्बोनिल के साथ होता है तो 0 बैलेंस, 0 कोड ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर भी 0 है तो इस पर भी कितना आएगा 0। हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड आयन, फेरेट यानी कि आयरन +2, सेकेंड लिखा हुआ है ना, साइनो साइनाइड
1 पर -1 तो 6 के कारण -6, तो -6 + 2 कितना बच गया, -4। गॉट इट। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो कोबाल्ट, कोबाल्टेट थर्ड, सेम बिल्कुल वैसे ही है। पोटेशियम कोबाल्टेट CO, ऑक्सलेट OX, 3 ट्राई है ना, 3, 1 पर होता है -1 तो टोटल मिला कितना हो गया, -6। गॉट इट। +3 कितना बच गया, -3, ये +3, ये -6 तो कितना बच गया, -3। अब ये 3 यहाँ ले आओ तो कितना बन गया, K3COOX3। सेम इसी तरह से एथिलीन डाइमीन, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, सेम बिल्कुल वैसे ही है। गॉट इट। कल अपन बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि अपने बुक में ये जो नाम लिखने वाला पोर्शन है उसको आप देखें, और अगर कोई डाउट हो किसी के नाम में क्यों आया है, कैसे आया है, तो जो वीडियो के जो लिंक है उस वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना क्वेश्चन लिख दें। थैंक यू।